जय माता की। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घट स्थापना करने के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री जी को समर्पित होता है। 22 सितंबर यानी कि आज के दिन से नवरात्रों का प्रारंभ हो गया है। तो चलिए माँ शैलपुत्री की कथा सुनते हैं। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत ही भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सारे ही देवी देवताओं को बुलाया गया, पर उस यज्ञ में भगवान शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया गया। परंतु सती को जब ये पता लगा कि मेरे पिता इतना भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तो सती उस यज्ञ में जाने के लिए बहुत ही विकल हो गई। भगवान शंकर जी ने कहा कि सती सारे ही देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु सती की बहुत ही इच्छा थी कि मैं यज्ञ के आयोजन में जाऊं, तो इसी वजह से सती के बहुत ही प्रबल आग्रह करने की वजह से शंकर जी ने उन्हें अनुमति दे दी। सती जब अपने घर पहुंची यानी कि दक्ष प्रजापति जी के महल में पहुंची, तब उन्हें देखकर सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह किया और बहनों की बातों में व्यंग व उपहास के भाव थे और भगवान शंकर के प्रति भी बहुत ही तिरस्कार का भाव था। और राजा दक्ष ने भी भगवान शिव शंकर के प्रति बहुत ही अपमानजनक वचन कहे। यह सब देखकर सती बहुत ही दुखी हो गई और सती अपने पति का इस तरह से अपमान ना सहन कर सकी। इसी कारण हवन कुंड के आगे योग अग्नि द्वारा सती ने अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर भगवान को इस सारे वृतांत के बारे में पता चला, तो इस दारुण दुख के कारण भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। फिर यही सती शैलराज हिमालय के घर पुत्री बन के जन्मी। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ गया। माता पार्वती और माता हेमावती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। फिर शैलपुत्री ने बहुत ही तपस्या की और उसके पश्चात भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। माता पार्वती को ही शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही शांत, सरल व दयालु है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। माता शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं और उनका तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की और सभी जीवों की रक्षिका बनी। माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से साधक को ऊर्जा प्रदान होती है, मानसिक स्थिरता भी साधक को प्रदान होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रों के प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को किस तरह से प्रसन्न किया जाए, किस चीज का माँ को भोग लगाया जाता है, माँ की पूजा अर्चना किस तरह से करनी चाहिए, माँ को कौन से रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। तो सबसे पहले तो आप प्रातः उठ के स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्रों में आप लाल रंग के, पीले रंग के, श्वेत वर्ण के या फिर हल्के गुलाबी रंग के, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। कभी भी माता के नवरात्रों में काले रंग के या गहरे नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। उसके पश्चात सुंदर स्वच्छ वस्त्र या लाल रंग के या फिर पीले रंग के वस्त्र को बिछाएं। घट की स्थापना करें, ज्वारे उगाएं, माता की सुंदर सी मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद माता को सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को हमेशा सफेद रंग के या फिर लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। देसी घी की अखंड जोत जलाएं। दूध से बनी हुई या फिर गाय के घी से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। आप माता को दूध का, देसी घी का, खीर का और बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप माता का दुर्गा कवच भी पढ़ सकते हैं। प्रथम अध्याय, दूसरा अध्याय भी इस समय में आप पढ़ सकते हैं। माता के जो बीज मंत्र होते हैं वो इस प्रकार हैं। ओम देवी शैलपुत्र्याय नमः, या फिर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैल रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
माँ शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो इस प्रकार है, ह्रीं शिवाय नमः। प्रथम नवरात्रों में इन मंत्रों का जाप करने से मनुष्य के जीवन में स्थिरता आती है और मनुष्य के जीवन में मानसिक कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो हमेशा प्रथम नवरात्रि में कम से कम नहीं तो 1 या 2 माला सुबह और शाम इन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता लगता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। जय माता की।